राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एक जो सच्चा भक्त होता है, एक जो ट्रू डिवोटी होता है, वो ईश्वर का क्रिएशन होता है। वो ईश्वर के द्वारा निर्मित होता है और उसकी लाइफ की जो भी प्लानिंग होती है, उसकी जो भी अवेकनिंग होती है, वो ईश्वर द्वारा रची जाती है। आप इतिहास उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि जो भी ईश्वर के भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितनी परीक्षाएं दी हैं, लेकिन उन्होंने हर परीक्षा को पार किया। कभी भी आपने सोचा इतनी शक्ति उनके अंदर कहाँ से आई, जिसके कारण उन्होंने इतनी मुश्किल परीक्षाओं परिस्थितियों से अपने जीवन को निखारा। ये जो शक्ति थी, ये जो विश्वास था, वो ईश्वर का था। क्योंकि हम सब ईश्वर को देखना चाहते हैं, फिजिकल रूप में पाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर कोई फिजिकल रूप में नहीं पा सकता। ईश्वर एक शक्ति है, ईश्वर एक ऊर्जा है और हम भावों के द्वारा ही ईश्वर से जुड़ सकते हैं। लेकिन आज इस कलयुग में जो ईश्वर की व्याख्या है वो अलग हो गई है, जो उसके पानी की व्याख्या है वो अलग हो गई। आज हम अपने आप को क्या भक्त कह सकते हैं? क्या हम रियल मायने में ईश्वर से जुड़े हैं? क्या हम एक सच्चे डिवोटी हैं? क्योंकि आज हम ईश्वर से तभी जुड़े रहते हैं जब हमें ईश्वर से कुछ मिलता रहता है, और जब हमें कुछ मिलता नहीं है, जब हमारे जीवन से चला जाता है, तो हमें लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। हम एक पल में ईश्वर के करीब होते हैं और दूसरे ही पल में ईश्वर को दूर कर देते हैं। तो ये तो कोई भक्ति नहीं होती, ये तो कोई प्रेम नहीं होता है। अगर जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होता है, वहाँ पे विश्वास होता है, और ईश्वर विश्वास में ही है। क्योंकि अगर आपको विश्वास है तो आप अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति को पार कर सकते हैं। और ये पार करता कौन है? कभी आपने सोचा? हम कभी कभी रोड में चलते हैं, जाते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, और एक पल में हमारा एक्सीडेंट होता है, तब बच जाता है। क्या आपने कभी भी सोचा कि हमें किसने बचाया? अगर एक पल में वो एक्सीडेंट हो जाता तो हमारी क्या हालत होती? हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा है, वो फल है। लेकिन एक जो सच्चा भक्त होता है, उसकी ये खासियत होती है कि ईश्वर उसके जीवन में हर एक उस विषम परिस्थिति को दूर करता है, जिसके कारण उसके जीवन में कुछ पीड़ा आ सकती है। और ये जो पीड़ा या ये जो वो सुख का अनुभव करता है, वो उसकी भक्ति, उसके विश्वास का परिणाम होता है। अगर तुमने सच्ची भक्ति की है, अगर तुम्हारे अंदर सच्चा विश्वास है, तो तुम अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति को पार कर सकते हो। इतिहास गवाह है, जिसने भी ईश्वर पर विश्वास किया है तो ईश्वर ने विष को भी अमृत बना दिया है। आप मीराबाई को जानते हैं, मीरा कितनी भक्ति कृष्ण की, और उसके ऊपर कितना अत्याचार किए गए, उसको विष का प्याला भी दिया गया, लेकिन कृष्ण की भक्ति ने उस विष को अमृत बना दिया। ये एक भक्ति शक्ति होती है। ईश्वर के प्रति उसकी जो निष्ठा है, उसके कारण ईश्वर भी विवश हो जाता है वो करने के लिए जो आम इंसान अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं वो तो मीरा थी, वो थे, इसलिए उनके जीवन में ऐसा हुआ। वो भी एक आम इंसान थे, क्योंकि जब भी हम मनुष्य योनि में आते हैं तो हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। हम भी वही हैं जो वो थे, और वो भी वही थे जो हम आज हैं। इसलिए इस चीज़ को सदैव याद रखें कि ईश्वर अपनी भक्त की परीक्षा लेता है, लेकिन वो भक्त की परीक्षा इसलिए ले रहा है ताकि उसको सोने के जैसे निखार सके। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपकी परीक्षा पूर्ण हो जाती है तो आपको वो रिवॉर्ड मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, और ईश्वर उसी डिजर्वमेंट के लिए आपको तैयार करता है। जैसे स्कूल में टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं बड़ी परीक्षा के लिए, और जब हम तैयार हो जाते हैं तो हम उस टीचर को याद करते हैं, उनके सबक को याद करते हैं कि उन्होंने अगर उस समय हमको वो नहीं सिखाया होता, उस समय हम पर इतनी मेहनत नहीं की होती, तो हम आज नहीं होते। और ईश्वर का जो लक्ष्य होता है वो आपके लक्ष्य से बड़ा होता है। हर भक्त के लिए ईश्वर का एक लक्ष्य होता है। जब तक आप अपने लक्ष्य पर चलेंगे, आप जीवन में कुछ अर्जित नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आप ईश्वर के दिखाए हुए लक्ष्य पे चलेंगे तो आप वो अर्जित करेंगे जो आपकी कल्पना से परे है। इसलिए हमेशा याद रखिए, अ डिवोटी इज ए क्रिएशन ऑफ गॉड। ईश्वर ने ही उसे बनाया है, और ईश्वर ज़्यादा अच्छे से जान सकता है कि किस तरह से इसकी जो जीवन यात्रा है वो पूर्ण हो सकती है। इसलिए सदैव ईश्वर पर अगर विश्वास रखना है
तो एक सच्चे भक्त के जैसे रखिए, क्योंकि सच्चे भक्त के अंदर वो शक्ति होती है, वो ईश्वर को भी विवश कर देती है उसका भाग्य बदलने के लिए। अगर आप भक्त हैं तो ईश्वर आपकी परीक्षा ज़रूर लेगा, लेकिन वो आपको निखारेगा और उस परीक्षा से वही पूर्ण करेगा। और अगर आप अपने आप को सच्चा भक्त कह रहे हैं तो कभी भी परीक्षाओं से डरे नहीं, क्योंकि उसी परीक्षा को पार करके आप अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। या तो वो चुने जो आपको अच्छा लगता है, या फिर वो चुनाव का अधिकार ईश्वर को दें, क्योंकि ईश्वर जो आपको दे सकता है वो कभी भी आप अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।